हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जो बच्चे RUHS CUT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो उस एग्ज़ाम को फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर है। ज़रूर से देखिए इस वीडियो को और एंड तक ज़रूर देखिए। नया टॉपिक आपके लिए लिया है कि आप जो RUHS का जो एग्ज़ाम देते हैं वो CBT बेस्ड तो नहीं होता, OMR शीट पर एग्ज़ाम होता है। बट कुछ बच्चे जो है मिस्टेक्स कर देते हैं। उन मिस्टेक्स को जो है आपको नहीं करना है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। फुल इंस्ट्रक्शन दूंगी और कैसे आपको MR शीट भरनी है वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, RUHS CUT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैं कुछ OMR शीट जो आप फिल करते हैं उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि सिर्फ ब्लू ब्लैक बॉल पेन यूज़ करें। मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि जेल पेन जो है वो लेके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ऐसा जो है बिल्कुल भी मत करिए। जेल पेन का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का जो है वो भी बॉल का इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ कुछ सेंटर पे जो है आपको पेन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पेन ले जाना कंपलसरी नहीं होता है ना। सेंटरों पे प्रोवाइड किया जाता है, बट अपने एक सेफ्टी के लिए आप जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो है हर क्वेश्चंस के लिए सिर्फ एक बबल फिल करें। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना जो सोचते हैं कि नहीं हम जो है, जैसे वो बबल्स आते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 बबल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इसका भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसका भी लग रहा है, तो वो दोनों को लगा देते हैं और वो सोचते हैं कि दोनों में से कोई तो सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ये गलती है आपकी बहुत बड़ी। और क्यों है? बबल को पूरा डार्क फिल करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं कि जो बबल्स बनाए जाते हैं उसको आप पेन से जो है, कुछ बच्चे आधे ऐसे फिल करते हैं, बट ऐसा आपको फिल नहीं करना होता है। आपको जो है पूरा उसको जो है फिल करना होता है पूरा। ठीक है, जिससे आपकी मशीन जो है वो रिजेक्ट ना कर सके आंसर। गलत फिलिंग पर OMR मशीन रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, बहुत ही मतलब मेजर ये चीज़ हो सकती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि OMR सीट में रोल नंबर ही गलत भर देते हैं या फिर रोल नंबर लिखना ही, मतलब अगर आपने OMR पे जो रोल नंबर फिल गलत बबल भर दिया है तो वहाँ से आपका मशीन रिजेक्ट कर देगी OMR शीट को, देन आपका रिजल्ट भी नहीं आ सकता है। ठीक है, रफ वर्क OMR शीट पर अलाउड ही नहीं होता है। तो आप जो भी रफ वर्क मिलेगा आप क्वेश्चन पेपर पे कर सकते हो, OMR पे आपको नहीं करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सैंपल से OMR दिखाती हूँ कि कैसे आपको क्या भरना है ना। तो वो आप जो है देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो सैंपल का OMR शीट मिलेगी, मतलब मेरा सैंपल है ये। ठीक है, RUHS में भी ऐसे ही दिया जाता है सेंटरों पे। ठीक है, तो ये क्लास सेक्शन वगैरह तो नहीं होता है आपका, सिर्फ नेम ऑफ एग्ज़ाम पूछा जाता है और डेट पूछी जाती है कब की है। हाँ ठीक है, क्लास वाला भी सेक्शन नहीं होता उसमें और ये सेक्शन भी नहीं होता है ना। रोल नंबर वाला सेक्शन होता है जो कि बहुत मतलब 6 डिजिट का आपका जो है रोल नंबर वाला सेक्शन होता है और स्ट्रीम पूछी जाती है कि कौन सी स्ट्रीम से है, तो वो आपको फिल करनी होती है। सेट नंबर जो है 3 ही सेट होते हैं एग्जाम का, वो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है, तो वो आपको जो है यहाँ पर सेट लिखना लाइक आपका 1 है तो आपको 1 पर सर्कल कर देना, 1 पर आपको जो है बबल कर देना कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में जो है आपका नाम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट्स इन कैपिटल लेटर। कुछ बच्चों को नहीं पता चलता है, तो आपको जो है कैपिटल लेटर मतलब आपको स्मॉल लेटर में नाम नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया आपका नाम जो भी है, ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे पायल। ठीक है, तो पायल लिख दिया, तो आपको जो है इसी जो आपको ये दे रखे हैं बबल्स, उसमें आपको जो मैंने P लिखा है उस बबल्स को जो है नीचे P में भरना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर P में यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, पूरी तरीके से फिल करना पड़ेगा। देन अगर जैसे A लिखा है तो A में फिल करना पड़ेगा। देन जैसे Y लिखा है तो Y में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। सब्जेक्ट कोड आपका जो है दिया जाता है, वहाँ पर जो भी कोड वगैरह होगा क्वेश्चन पेपर का वो लिखना होता है। ठीक है, एडमिशन नंबर जो है वो नहीं आता है RUHS में, है ना। और जो भी आप आंसर भरेंगे, है ना। और ये देखिए, अगर आपका मान लीजिए कि और कुछ बच्चे टेंशन बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, तो पैनिक होने की बात नहीं है कि अगर आपने रोल नंबर भी गलत कर दिया है, मान लीजिए आपने लिखने में भी गलत कर दिया है और OMR में भी गलत कर दिया है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कैनर इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है OMR शीट पे कि अगर मशीन इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दे, आपका रोल नंबर जो लिखा है और जो बबल्स भरे हैं अगर उनको रिजेक्ट कर दे अगर मशीन, तो क्या होगा कि जो ये यहाँ पर स्कैनर लगा होता है उससे आपका जो है
क्वेश्चन पेपर जो भी OMR है वो चेक हो जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको OMR में खुद पहले से दी जाती है, देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर, खुद ही देख सकते हो। करेक्ट मैटर ये है, ना कि ये है, ठीक है। उसके बाद आप आंसर कैसे भरेंगे तो मैंने बता दिया आपको। आंसर वगैरह आप जो भी है आपको क्या करना है, आप पहले अपने 15 MCQs जो हैं क्वेश्चन में ही टिक लगाकर फिल कर लीजिए। देन आप जो करेक्ट हैं, जो आपको लगता है हाँ कंफर्म यही आंसर है, उसको आपको चेंज ही नहीं करना है, तो कंफर्म है तो आप उसको OMR पे जो है भर लीजिए। क्या है ना, लास्ट में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है फिलिंग, तो आपको क्या करना है कि जो आपका पहले सही है उसको आप OMR में फिल कर लो। देन जो आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है ना, तो आप उसको तुक्के में भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है ना। तो आप पूरे क्वेश्चंस तो जरूर करके आइए। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, फिजिक्स में आपके 33 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री में 33 होते हैं, एंड देन बायोलॉजी में 34 होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारा जो है बता दिया है। और जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सिग्नेचर जो है आपको आपके जो इन्विजिलेटर आएगा उसके सामने करना है, ना कि पहले से ही करके रख लेना है, ठीक है। समझ में आया आपको। और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर वो खुद करेगा, आपका साइन कराएगा, देन अपना साइन करेगा वहाँ पर, ठीक है, वो पूरा चेकिंग करके। तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि तुम अच्छे से अपना जो है पेपर भी करिए और OMR शीट भी करिए, दोनों ही ज़रूरी होता है। और अपनी तैयारी ज़रूर करते रहिए, बिल्कुल भी अपनी तैयारी में बिल्कुल भी जो है बाधा मत आने दीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कर दीजिए। सिर्फ 12th का ही सिलेबस है, आपको करना है कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।